आजकल के गुरु आते हैं, एक तरफ राधा राधा करते हैं, दूसरे दिन वाहे वाहे गुरु करते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे गुरु ने जो जो नाम दिया है वो उसको जपते रहो बस। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अब मान लो हम डॉक्टर हैं, कोई हमारे पास मरीज आता है, हम उसको ये थोड़ी बोलेंगे अरे जहां से तुमने वो दवाई ली थी खाते रहो, जो भी दवाई तुमको जो दवाई दी गई है उसको खाते रहो। अरे शायद उसको किसी गलत डॉक्टर के पास गया हुआ हो, शायद उसकी दवाई गलत हो। गीता के हिसाब से जो व्यक्ति ये कहता है कि तुम जो जपना है जपो, कोई बात नहीं है, जो गुरु मंत्र है वो जपते रहो, अरे ऐसा नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं कि जब तुम्हारा अलग अलग, जैसे वाहेगुरु सरदार जो मंत्र जपते हैं वो निराकारवादी हैं, वहां पर सनातन धर्म की शिक्षाएं नहीं है, वहां पर वो व्रत आदि नहीं करते। उनको भगवान का राम है, वो उनके लिए राम निराकार है, राम कोई और है। कृष्ण की बात करते हैं तो वो बोलते नहीं ये कृष्ण कोई और है, ये राम कोई और है। और उनका उद्देश्य भगवान के पास जाना नहीं है, उनका उद्देश्य है कि हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे। वो व्रत इत्यादि नहीं करते, भगवान की जो विग्रह की पूजा मूर्ति नहीं करते। वो निराकार है, और निराकार और साकार भगवान की भक्ति, ये दोनों एक, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग एक कैसे हो जाएगा। अभी किसी मंत्र ने उनको, किसी किसी गुरु ने मान लो उसको अघोरी मंत्र दिया हुआ है, अघोर विद्या दी हुई है, तांत्रिक विद्या दी हुई है। अरे तांत्रिक विद्या वाला गुरु है वो तांत्रिक को प्राप्त होगा, अघोरी विद्या वाला अघोर को प्राप्त होगा, जो निराकारवादी है निराकारवादी को प्राप्त होगा। गीता में ऐसा, गीता में नहीं कहते। तो लोग जो आजकल जो सोशल मीडिया वाले गुरु हैं, तुम राधा जपो, तुम वाहे गुरु जपो, तुम ये जपो, सब कुछ एक है, मगर भगवान गीता के अंदर कहते हैं ना, एक नहीं है। जानती देवव्रता देवान पितृ जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूते जय जानती मदाजुनों की मन। जो पितरों की पूजा करते पितरों के पास जाते हैं, जो देवताओं की पूजा करते देवताओं के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते भूत प्रेतों के पास जाते हैं, और जो भगवान कहते जो मेरी पूजा करता है मेरे पास आता है। और भगवान सर्वोच्च हैं, भगवान ही सब कुछ पुनाने वाले हैं, भगवान ही करता धरता है। और भगवान ने एक बात कही है, भगवान कहते हैं कि तुम इस संसार से बहुत दुखी हो पाप के कारण, मगर उन पापों की तुम चिंता मत करो। उन पापों से निपटारा करना है, ये दुखों से निपटारा। दुख पापों के कारण होते हैं ना, जो भी दुख प्राप्त होता है किसी तरह का भी प्राप्त हो, छोटा है हो बड़ा हो, जैसा भी दुख हो, अब दुखों से निपटारा लेना है। भगवान कहते हैं कि उन दुखों से मैं तेरे को निपटाता हूं, मगर उसके लिए एक काम करना पड़ेगा तेरे को। प्रतिज्ञा कर रहे हैं भगवान, तुम्हारे दुख हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उनसे मैं निपटारा कर देता हूं तेरे को, परंतु तेरे को एक काम करना पड़ेगा। सर्व धर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज अहम त्वात् सर्व पापे विमोक्ष्यामि मा शुचे। ये सब धर्मों को छोड़ दो, कैसे भी कर्तव्य हैं, कैसे भी धर्म है, ये सबको, ये पंथ है, ये सब कुछ छोड़ दो। मम एकम, केवल मेरी शरण में आ जाओ। ये नहीं तो उधर इधर तुम हरे कृष्णा करो, उधर सीताराम सॉरी, उधर ओम नमः शिवाय करते रहो, उधर देवी का पाठ करते रहो, उधर इसका पाठ करते रहो, उधर वाहेगुरु का पाठ करते रहो। ऐसे चलने वाला काम नहीं है। भगवान की शरणागति लेनी, जैसे पांडवों ने शरणागति ली। पांडवों ने किसी को नहीं पुकारा, कुंती मैया ने किसी को नहीं पुकारा, जब भी पुकारा तो केवल और केवल नारायण कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी के सामने, द्रौपदी बस जब ही उन्होंने द्रौपदी को नग्न करने की चेष्टा की भरी सभा के अंदर, अरे द्रौपदी के 5 वहां पर पति बैठे हुए थे, द्रौपदी के सामने भीष्म पितामह थे, द्रौपदी के सामने कृपाचार्य बैठे हुए थे, मगर द्रौपदी ने उनको नहीं पुकारा कि आप मेरी रक्षा करिए। अरे पितामह आप इतने बड़े धनुर्धर हो, मेरी रक्षा करिए ये दुष्ट से। या अपने पतियों को नहीं पुकारा कि तुम आओ मेरी रक्षा करो। या जितने भी राजा वहां पर बैठे थे वहां पर किसी को नहीं पुकारा, उसने
केवल और केवल द्रौपदी ने एक ही व्यक्ति को पुकारा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। द्रौपदी एक हाथ से अपने आंचल को पकड़े हुए थी और एक हाथ से कृष्ण को पुकार रही थी, मगर अभी भी सफल थी, अभी भी साड़ी उतरती जा रही थी। अब मैं क्या करूं? वो सोच रही थी कि मैं साड़ी से अपने आप को बचा लूं। ये तो स्वाभाविक है ना, सोच रही कि मैं किसी ना किसी तरह अपने को बचा लूं। हे गोविंद, हे गोविंद। जब देखा असहाय, जब दोनों हाथ उठा दिए उसने, अब तो मेरे में शक्ति नहीं है अपने आप को बचाने की, दोनों हाथ से गोविंद को पुकारती है। उसी समय हमारे गोविंद कृष्ण क्या करते हैं? साड़ी का अवतार लेते हैं। वो साड़ी भेजते नहीं है। कई बार लोग बोलते साड़ी भेज दी, साड़ी नहीं भेजी, स्वयं कृष्ण साड़ी बनकर द्रौपदी को लिपट जाते हैं और दुशासन उस साड़ी को खींच ही नहीं सकता, क्योंकि जो कृष्ण है वो कहां तक उनके उनके उनसे वो झगड़ा करेगा। खींचता रहा, थक गया, कृष्ण ने द्रौपदी को बचा लिया। कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मान पर तज्य मम एकम, केरी मेरी अकेली मेरी एक शरण में आ जा। भगवान जगह जगह प्रतिज्ञा करते हैं अपने भक्त के लिए। भगवान कहते हैं इस संसार में रहना है, धन की संपत्ति की जरूरत है, खान पीन की जरूरत है, रहने की जरूरत है, अरे उसकी भी चिंता मत कर। हमको ये चिंता होती है ना, संसार में रहना है भाई, संसार में तीर्थ यात्रा करेंगे, वो भी धन संपत्ति के बगैर नहीं होती। कहीं पर रहना है, बच्चों का पालन करना है, ये भी एक जरूरी है। अब उसके लिए योग क्षेमम चाहिए, तो भगवान ने कहते उस योग क्षेमम की तो चिंता करता है, अरे छोड़, वो मैं तेरे को देता हूं, मगर प्रतिज्ञा करनी मैं देता हूं, उसके साथ ही एक शर्त रख देते हैं। शर्त तो करनी पड़ेगी, अन्ना चिंतन तो मम ये जना परिपास्ते तेषां मृत्यु युक्ता नाम योग क्षेमम बहाम्यहम्। अन्ना चिंतन तो, और ये नहीं कि इधर उधर तू भटकेगा, मेरे अकेला मेरे, केला मेरी जो है तू चिंतन कर। ना चिंतन तो मम ये जना परिपास्ते, हे प्रभु आप ही सब कुछ हैं। मम ये जना परिपास्ते, जो कृष्ण के केवल और केवल कृष्ण की शरण लेता है, केवल और केवल कृष्ण में अपना चित्त लगा देते हैं, तो कृष्ण कहते हैं तेषां मृत्यु युक्ता नाम योग क्षेमम भाम्यहम्, उनको योग क्षेम मैं देता हूं।